स्मृति समाश्लिष्ट नेत्रान्तरिस्फूर्तये नमः। कान्तिश्रितामृषति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ये नैष्कर्म सिद्धि का प्रथम अध्याय चल रहा है। कल विचार हुआ, शंका उठाई थी कि कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का फल रूप ही संसार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो नित्य कर्म के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है? तो कहा कि नित्य कर्म के अनुष्ठान करने से, यदि उन नित्य कर्म हम नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। प्रत्यवाय का अर्थ बताया है, प्रति माने उल्टा, नीचे को अवमाने नीचे को अया गति, उल्टी नीचे को गति होगी। क्योंकि मन यदि उत्कृष्ट चिंतन ना करे या किसी नियम में आबद्ध ना हो तो मन नीचे को ही बहता है। मन और पानी की यही गति है, हमेशा नीचे को ही चलते हैं। तो उसके इसलिए नित्य कर्मों के करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। अब नित्य कर्मों का शंका होती है कि नित्य कर्मों के ना करना जो अभाव है और उससे प्रत्यवाय रूप जो दोष है, पाप है, उस भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? नित्य कर्म ना करना अभाव हुआ और उससे अप्रत्यवाय रूप जो पाप है उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो एक सूत्र है, क्या है वो सूत्र? लक्षण हेतु क्या है? संजय को मालूम होगा। लक्षण हेतु क्या है? एक सूत्र है ना, लक्षण हेतु क्रियाया, कुछ इस प्रकार से सूत्र है। तो लक्षण हेतु जो पाप है, प्रत्यवाय रूप जो पाप है, इसको लक्षण मान लिया कि ये पाप है, लक्षण है। तो इससे अब एक है इसका कारण। तो यदि हम कारण मानते हैं तो अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो रही। यदि इसको लक्षण मानते हैं तो भाव से अभाव की सिद्धि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उस कर्मों के ना करने रूप जो करने से, नित्य कर्मों के ना करने से जो प्रत्यवाय रूप दोष की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान है। और आगे बात बताई कि जितनी भी श्रुति स्मृति हैं ये सब कर्म का ही विधान करते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था ना, ये पूर्व पक्षी की बात को दोहरा रहे हैं कि जितना भी श्रुति स्मृति है वो सब जो है कर्म का ही विधान करती हैं। इसलिए कर्म ही मुक्ति का पुष्कल श्रेष्ठ साधन है। और उस कर्म, इनके अलावा हमारे, इन श्रुति स्मृति के अलावा हमारा कहीं विश्वास भी नहीं है जो उनको हम प्रमाण मान सके। और संपूर्ण वेद जो है, महर्षि जैमिनी का वाक्य कहा था, अभ्युगत प्रमाण वेदार्थ विद जैमिनी अनुशासनाच। जो अभ्युगत, जो पूजनीय
प्रमाण को जानने, वेद को जानने वाले जो महर्षि जैमिनी हैं, उनका भी यह अनुशासन है कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, क्रियार्थक अनर्थक्यम अपदर्थानाम, जो इसके अलावा है वो अनर्थ है। इसलिए संपूर्ण वेद क्रिया ही परक है, कर्म से, इसलिए कर्म से ही मुक्ति है, ज्ञान से कोई मुक्ति नहीं हो सकती। ये कल संक्षेप में विचार बताया और उसमें कहा मंत्र वर्णाच्च, और मंत्र वर्ण भी ऐसा ही कहता है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं तै नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए। यज्ञ पात्रई दहंती, यज्ञ पात्रों के साथ जल जाए तो कर्म के परित्याग की बात नहीं मिलती, इसलिए कर्म से ही मुक्ति है, ऐसा पूर्व पक्षी ने बड़े जोर शोर से अपना पक्ष कह रहा है। अब आगे चलो। ज्ञानिनश्च वस्तुनि वाक्य प्रमाण अभ्युपगमात् वाक्यस्य च क्रिया प्रधानत्वात् ततश्च अभिप्रेत ज्ञान अभावः। अब वो कहता है कि ज्ञानियों का, वेदांतियों का जो वस्तु सिद्ध वस्तु में वाक्य प्रमाण आप स्वीकार करते, आप भी वाक्य से ही मोक्ष मानते हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से मुक्ति कहते हो, तो वाक्य प्रमाण स्वीकार करते हैं ज्ञानी सिद्ध वस्तु में भी। और वाक्य जब होगा बिना पद के नहीं होगा। अब जैसे वहां जाता है तो एक पद उसमें वहां हो गया, एक पद उसमें जाता होगा, एक पद उसमें हा हो गया, तो पदों का जो समूह है उसी को हम वाक्य कहते हैं। और पद बनते हैं वर्ण से, पद अक्षर वर्णों से बनते हैं, और पदों का जो समूह है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो कहा कि जो आप ज्ञानी लोग भी, वो भी सिद्ध वस्तु में वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं, और वाक्य जो है वाक्य से क्रिया प्रधानत्वात्, वाक्य में पद होते हैं, क्रियापद प्रधानत्वात्। और यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य अधूरा होता है। जैसे राम जाता, अब ये वाक्य ठीक है क्या? अब इसमें जाता है भी लगना चाहिए। राम गांव इतने वाक्य से पूरा नहीं, इसके साथ आएगा राम गांव जाता है, तो आख्यात क्रिया की आवश्यकता है, बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता। तो क्रियापद प्रधान वाक्य जो है क्रियापद की प्रधानता है, यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्रिया का, इसी से वाक्य में क्रिया की प्रधानता होने के कारण ये वाक्य क्रिया का ही प्रतिपादक करने वाले होते हैं। क्रिया जिनमें नहीं है वो वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज्ञान में तो क्रिया कोई है नहीं, तो फिर ज्ञान अभाव है, इसलिए ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं। पूरे वेद में ज्ञान को कोई प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन वाक्यों में जब क्रिया नहीं है तो वाक्य संपूर्ण नहीं हो सकता, तो उसका कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। ये पूर्व पक्षी जो मीमांसक है वो ऐसा कहता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अभिप्रेत कैसे हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान
तथा अभिप्रेत ज्ञान अभाव, इसलिए अभिप्रेत ज्ञान है, आप जो कहते हो ज्ञान से मुक्ति होती है, इसका तो प्रत्येक वाक्य में अभाव ही दिखाई देता है। कोई भी वाक्य है व्याकरण में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, प्रत्येक वाक्य में 4 चीज होती है। व्याकरण वाले ऐसा मानते हैं। आकांक्षा, राम गांव, अब राम गांव, इसको कुछ आकांक्षा है। किसकी आकांक्षा है? क्रिया की आकांक्षा है। राम गांव गया, राम गांव जाता है, तो प्रत्येक वाक्य में आकांक्षा होती है और सन्निधि होती, योग्यता होती है। योग्यता होती है कि कहां वो वाक्य लगना चाहिए। और तीसरी बात है सन्निधि होती है। जैसे कहा जाए कल मदान, इनके वर्णों की सन्निधि ठीक नहीं बैठी। कल मदान, अब वाक्य क्या क्या होना चाहिए? कलम दान। अब इनकी जो सन्निधि है, बीच में हम देरी कर दें, कुछ दूरी कर दें, तो सन्निधि ना होने से वो वाक्य सही नहीं होता। ऐसे बहुत लोगों के वाक्य में दोष होता है। एक शब्द बोलेंगे, बहुत देर के लिए चुप से हो जाते हैं, तो वाक्य स्पष्ट नहीं होता। और एक वाक्य का तात्पर्य होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो वाक्य बोला जा रहा है, उसका एक प्रयोजन होता है। हम भोजन करने के समय भोजन करने बैठे हैं और कहें सैंधव आनया, सैंधव आनया। अब सैंधव जो घोड़े को भी कहते हैं और नमक को भी कहते हैं। अब लाकर के तुम घोड़ा बांध दो वहां, तो ये उचित तो नहीं होगा। जब भोजन करने बैठे हैं तो ये बात है कि नमक मांग रहे हैं। तो ये वाक्य में 4 दोष होते हैं। इन चारों के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। तो उसी बात को ये मीमांसक कह रहा है कि आकांक्षा तुम्हारे वाक्यों में नहीं है, तुम्हारे वाक्यों में प्रयोजन नहीं है, तात्पर्य प्रयोजन नहीं है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान जो है, ये अभिप्रेत ज्ञान है, ये सिद्ध ही नहीं होता। बिना आख्यात के, बिना क्रिया के वाक्य की पूर्ति ही नहीं होती है। ये ब्रह्य क्रियाम नैव समहन्ते पदान्नपि न समस्त पदम वाक्यं यत् स्यात् ज्ञान विधायकम। ब्रह्य क्रियाम, क्रिया को छोड़ करके पदों का जोड़ ही नहीं हो सकता। पद जो है क्रियाओं को छोड़ करके पदानी अपि संहते, वो एकत्र नहीं हो सकते। न समस्त पदम वाक्यम यत् स्यात् ज्ञान विधायकम। इसलिए संपूर्ण वाक्य वो ज्ञान का विधायक ही नहीं हो सकता। आपके वाक्यों में क्रिया नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान विधायक, जिन वाक्यों को आप वाक्य मानते हैं ज्ञान विधायक, उनमें कहीं क्रिया नहीं है। उनमें लोट, विधिलिंग आदि कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे स्वर कामो यजेत, स्वर कामो यजेत, अब स्वर्ग की कामना से यज्ञ करे, तो कहीं भी तब्य नहीं है तुमको करना चाहिए, करे। ये सब जो है वाक्य ना होने के वजह से ये तुम्हारे वाक्य नहीं है, वाक्य आभास ही है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। अब इसमें कहां कोई क्रिया है? कौन ऐसी क्रिया है जो, तो ये वाक्य कहते हैं, ये वाक्य ही नहीं है, ये तो वाक्य आभास है।
इसलिए ज्ञान विधायक हो ही नहीं सकता। ये क्रिया, अब आगे इसका निराकरण करेंगे कि क्रिया के बिना भी बोध कराने वाले वाक्य दिखाई दे। बोधक वाक्य में क्रिया की आकांक्षा नहीं है। बोधक वाक्य में क्रिया की आकांक्षा नहीं है, जो कारक वाक्य उनमें वही आगे बात कही जाएगी। जो बोधक वाक्य हैं उनमें विधि की आवश्यकता भी नहीं होगी और क्रिया की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो निधि निषेध वाक्यों को भी प्रमाण नहीं मानते। ये चीज मत खाओ, अमरूद मत खाओ, बैंगन मत खाओ, अब ये निषेध वाक्य हैं, इनको मीमांसक प्रमाण नहीं मानता है। ये विधि नहीं है, इसलिए इसका कोई फल नहीं है। अब आगे कहते हैं ज्ञान अभ्युपगमेपि न दोषः। यदि ज्ञान स्वीकार करने में भी, यदि हम ज्ञान स्वीकार कर लें तो अभी कोई दोष नहीं है। मीमांसक कहता है हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को, पर जैसे हम ज्ञान को स्वीकार करेंगे ऐसे दोष नहीं है। तुम्हारी तरह दोष, जैसे तुम मानते हो ऐसे तो दोष ही है। तो कैसे मानता है? कर्मणो अंग अंगी भावेन स्वप्रधानतयाथवा संबंध सह्य संसिद्धे ज्ञाने सति अपि अदोषतः। कि कर्म, ज्ञान को हम कर्म का अंग मान लेते हैं। ज्ञान जो है वो कर्म का अंग है। कैसे अंग बनता है? जैसे प्रयाग आदि यज्ञ, जैसे दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ होता है। दर्श कहते हैं अमावस्या को, पौर्णमास कहते हैं पूर्णिमा को। जो अमावस्या एक महीना में पूरे होने वाला जो याग है उसको दर्श पौर्णमास याग कहते हैं। दोनों याग अलग अलग होकर के दोनों का फल एक अपूर्व उत्पन्न करता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उन याग आदियों से पहले कुछ अनुयाज अंग उस कर्म के दर्श पौर्णमास याग के अंग होते हैं, जिसको अनुयाज कहते हैं, प्रियाज कहते हैं। जैसा कोई आप हवन करते हैं तो क्या करेंगे? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्था गतो पिवा, सब जो है प्रोक्षण करेंगे, सब सामग्री आदियों पर आप सब पर जल छिड़केंगे। तो ये जो है उस अंग का, वो जो तुम जो यज्ञ कर रहे हो, जो सत्यनारायण की कथा कर रहे हो, उसका ये अंग है। ये जो प्रोक्षण आदि है, सबको जल छिड़कना आदि, ये उसका अंग है। ऐसे ही वो कहता है कि ज्ञान जो है कर्म का अंग है, कर्म है मुख्य है, और उसका ज्ञान अंग बना लेते हैं। कैसे बनेगा? जो स्वाध्याय अधितव्य, स्वाध्याय करना चाहिए, वहां जो ज्ञान हो रहा है, जो उस विधि का जो ज्ञान है कि ज्योतिष्टोम है, ये विश्वजित है, इत्यादि ज्ञान, उस यज्ञ का जो ज्ञान है उस कर्म का अंग बन गया। उस निरपेक्ष ज्ञान तो जानते ही नहीं है, सापेक्ष ज्ञान की बात कहता। तो वो जो ज्ञान है वो कर्म का अंग है, यानी कर्म अंगी है और ज्ञान जो है अंग है। यदि विद्या करोती थी, जो विद्या से किया जाता है वो कैसा होता है? समृद्धता को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा कि यदि जो विद्या से किया जाता है वो कर्म समृद्धि को प्राप्त होता है। तो वह क्या हो गया? ज्ञान जो है कर्म का अंग बन गया। और कहीं ऐसा भी होता है, यज्ञेन विविदिशन्ति, यज्ञ के द्वारा जानता है। अब यहां कर्म है अंग और ज्ञान हो गया अंगी। तो ये तो बात ठीक लग रही है ना? ज्ञान, वेदांत इसको भी स्वीकार नहीं, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान को किसी की अपेक्षा नहीं है।
वो इन वेदांतियों को खुश करने के लिए कहता, ठीक है भैया, तुम ऐसा मत मानो, कर्म को अंग मत मानो, कर्म को अंग मत मानो, ज्ञान अंग है, कर्म अंग, ऐसा मत मानो। हम ऐसा कर ले, हम ही छोटे बन जाते हैं। कर्म जो है, कर्म अंग है और ज्ञान अंगी है, ऐसा मान ले, तो ये बात भी उचित नहीं है। क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती। जब दो भक्त आपस में व्यंग करते हैं ना, तो वैष्णव कहते हैं शैवों से, अरे आप तो परम भागवत है महाराज, भगवान शंकर से कौन बढ़कर के भक्त होगा, शंकर जी से बढ़कर के कौन भक्त है। अब ये बात ऐसी लग रही है, लेकिन जो शंकर उपासक है उसको तो ये छोटी लग रही है, क्योंकि वो तो अपने इष्ट को सबका स्वामी मानता है और वहां उनको दास बना दिया है। तो ऐसे ही बात यहां कही जा रही है कि ठीक, तुम ही बड़े रहो, कर्म ही छोटा हो जाएगा, कर्म अंग बन जाएगा, ज्ञान अंगी बन जाएगा, तो ये बात भी उचित नहीं है। और इसके अलावा विद्याम च यस्तद्वेद उभयं सह, ये भी श्रुति है। ये क्या है? समुच्चय, बराबर बराबर अधिकार है दोनों का, ज्ञान भी उतना, कर्म भी उतना, ज्ञान कर्म समुच्चय से भाई मुक्ति हो जाएगी। तो ये बात, इसलिए केवल शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मोक्ष के लिए। यदि ज्ञान है तो कर्म समुच्चय से मुक्ति हो जाएगी, अथवा ज्ञान को कर्म का अंग बना ले तब मुक्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। अब क्यों ये इनका समुच्चय भी नहीं हो सकता? क्योंकि एक पूरब को जाने वाला, एक पश्चिम को जाने वाला, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कर्म में क्रिया है, कर्ता है, अज्ञान है, वासना है। कर्म में क्रिया है, कर्ता है, वासना है। अब ये अज्ञान में ना क्रिया है, ना कर्तृत्व है और ना वासना है। अब ये दोनों एक कैसे जुड़ हो सकते हैं? कहो कि नहीं भाई, अब मुझे तो तुम स्वरूप की बात कह रहे हो। साधन काल में भी ज्ञान से कर्म की पुष्टि नहीं होती, कर्तृत्व की पुष्टि नहीं होती और वासना अज्ञान की पुष्टि नहीं होती। मानस मालूम पड़ते हुए भी कर्म की पुष्टि नहीं होती, कर्ता की पुष्टि नहीं होती, इसलिए वो कर्म है ही नहीं। अब जैसे मान लिया जाए कोई कन्या है, उसका विवाह हो रहा है और ये निश्चित है, ऐसा कोई रोग है जिस लड़के से विवाह उसका हो रहा है कि ये बहुत जल्दी ही मरने वाला है। तो क्या है, एक विवाह की क्रिया दिखाई तो पड़े, पर वह विवाह का सुख आदि उसको प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वो 2-4 दिन में मर जाने वाला है। ऐसे ज्ञान में आपको कुछ मानस क्रिया आदि मालूम पड़े भी, परंतु वहां ना कर्म की पुष्टि होती है, ना कर्तृत्व की पुष्टि होती है, बल्कि उनको मिटाने के लिए ही वो क्रिया, कल जैसे अभी कुछ समय पहले दृष्टांत दिया था, पेड़ की शाखा को पेड़ की शाखा की तरफ बैठ के काटने से और मूल तने की तरफ बैठ के काटने से क्रिया तो एक जैसी हो रही है, लेकिन दोनों का फल बिल्कुल विपरीत है। जब शाखा की तरफ बैठ के काटेंगे तो शाखा के साथ वो स्वयं गिर जाएगा, और जब मूल की तरफ बैठ के काटेंगे
तो शाखा गिर जाएगी और मूल अवशिष्ट रह जाएगा। ऐसे ही सब क्रिया एक जैसी मालूम पड़ते हुए भी, ऐसे ही ज्ञान जो है प्रयत्न मालूम पड़ते हुए भी वहां कर्तृत्व मिट रहा है, कर्तृत्व को मारना है, और वहां कर्तापना पुष्ट होता है। तो इसलिए दोनों विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत है। एक पूरब को जाने वाला रास्ता, एक पश्चिम को जाने वाला रास्ता, दोनों की एकता नहीं हो सकती। कर्मणो अंगांगी भावेन स्वप्रधान, यानी कर्म समुच्चय से, चाहे ज्ञान को चाहे कर्म का अंग मानो अथवा स्वतंत्र मानो, दोनों ही प्रकार से ज्ञान और कर्म मिलकर मोक्ष के साधन है। स्वतंत्र ज्ञान मोक्ष का साधन कदापि नहीं हो सकता। इसलिए संबंध से ही संसिद्ध ज्ञान है। इस संसिद्ध ज्ञान में कर्म का संबंध है ही, इसलिए, और इसलिए यहां कोई दोष नहीं है। कर्म ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। ये जो सब बोलते रहते हैं ना संसार में, वही प्रकार का मत है ये, है? सब बोलते हैं कर्म से मुक्ति हो, कर्म करेंगे नहीं तो कैसे मुक्ति होगी। हाँ, कर्म से, कर्म निर्माण विभाग है। कर्म से कोई वस्तु बताई, अभी कल परसों बताई थी ना, और आगे बताएंगे। कर्म से कोई वस्तु बनती है तो जो उसमें संस्कारी भाव बताया, संस्कारी फल बताया था, वहां शुद्धि है। फल की इच्छा से रहित यदि हम कर्म करेंगे, ईश्वर समर्पित कर्म करेंगे, आपने ईश्वर को कर्म समर्पित कर दिए और कर्म ईश्वर ने ग्रहण किया नहीं, क्योंकि ईश्वर असंग है, अनंत है। अनंत असंग निरअवयव वस्तु के साथ कोई वस्तु चिपक नहीं सकती, इसलिए ईश्वर से चिपका नहीं, आपने ईश्वर की तरफ को फेंक दिए तो कर्म बीच में चूर चूर हो गए। तो वो संस्कारी कर्म जो है वो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है, काम में कर्म आदि से नहीं शुद्धि होगी। यस्मात् ज्ञान अभ्युपगमो अनभ्युपगमेति न ज्ञानान मुक्ति। किसका मत है ये? कर्म धकेल दिए इधर से उधर से, ये कर्म योग है, मत क्या भगवान श्री कृष्ण का मत है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। और भी दूसरे का श्लोक भी कहा, ये कर्म योग है। कर्म योग से श्रुति में भी कहा, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म लिप्त नहीं होता, तो ये कर्म योग है। कहने का प्रकार है, हमने उधर खिसका दिए, उसने स्वीकार नहीं किया। अब कहने की शैली है, कहने और क्या। और कर्म योग में क्या, कर्म फल को फल ग्रहण थोड़ी किया जाता है। कर्म योग में ईश्वर की ओर नहीं खिसकाया जाता है। कर्म योग शास्त्रानुज्ञा से निष्काम होता है, बस ईश्वर। अरे भक्तों को घुसाने तो भगवान की तरफ खिसका दिया, उनको खिसकाना। मनोवाक तन्वी पार्थ क्रिया द्वैतम तदोच्यते, यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पण। ये ऐसे तो बहुत वाक्य हैं ईश्वर समर्पित कर्म होते हैं। तो समर्पण यही तो कहे कि ईश्वर की तरफ फेंक दो। और कौन सा समर्पण, ये ऐसी चीज थोड़ी है कि इनको जो है ऐसा ढीला है ऐसा फेंक दो। समर्पण फल कर्म तो जहां है वहीं खत्म हो जाता है। वो बात ठीक है, आप ये समझने के लिए है, लेकिन कर्म तो जा ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, वहीं समाप्त हो जाता। कर्म फल की बात होती है। जो कर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं ये मानसक, उनका कर्म कौन से चले जाते हैं, उनका भी अपूर्वी तो होता है, संस्कारी तो बनता है उसका। ये तो स्थूल बात है बिल्कुल। तो इसलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान को मुक्ति का साधन मानिए या ना मानिए, दोनों ही पक्षों में केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे समुच्चय मानो या कर्म को अंग मानो, या कर्मी ज्ञान को अंगी मानो
कर्म को अंग मानो, किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। अतः सर्व आश्रमाणाम ही वांग मनः काय कर्म भी सनुष्ठित यथाशक्ति मुक्ति साधनान साधना। इसलिए स्वाश्रमाणाम, जितने भी सर्वाश्रमाणाम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सब आश्रमों का वाणी मन शरीर के द्वारा जो अनुष्ठान किए जाते हैं, सनुष्ठित ही अनुष्ठानों के द्वारा यथाशक्ति जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उन्हीं से मुक्ति होगी, न अन्य साधना। अन्य साधन यानी ज्ञान साधना, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। अब सब आश्रमों की बात कह रहे हैं, अब इसका आगे खंडन करेंगे, क्योंकि सब आश्रमों में एक जैसे कर्म तो होते नहीं। गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सबके अलग अलग आश्रम है, तो कर्म भी अब सबके अलग अलग है। आगे इसका विषय आएगा। तो यहां तक 21वें श्लोक तक बताया कि जितने अपने आश्रम, इन आश्रमों का, सब आश्रमों का वाणी मन शरीर के द्वारा उनकी यथाशक्ति जो उनके द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, उसी से मुक्ति होगी। अन्य साधन ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। यहां तक पूर्व पक्षी रहा। पूर्व पक्षी ने अपना मत रखा कि भाई ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, कर्म से मुक्ति होगी, चाहे वो ज्ञान कर्म समुच्चय से हो जाए, पर केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। अब सिद्धांति कहता है असदर्थ प्रलापो अयमिति दूषण संभावनाय। इस पक्ष में दोष दिखाने के लिए कहते हैं ये तुम्हारा जितना तुमने सब कहा ये सब बकवास है, कुछ नहीं, इसमें कोई सार नहीं। असत प्रलाप, असद अर्थ प्रलाप है, बकवास है, कुछ इसमें सार नहीं है जितना तुमने सभी कहा। सिद्धांति आ गया। हाँ, सिद्धांति कहता है क्योंकि जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। कर्म जो है, कर्म से अप्राप्त की प्राप्ति होती है। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको बना सकते हो, दूसरे से उधार ला सकते हो, उसको जो है विकृत कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। तो जो अपने से अलग है, अप्राप्त है, उसी की प्राप्ति कर्म कराता है। और जो अप्राप्त की प्राप्ति है, अपने से दूर है, दूर देश में जाकर के प्राप्त करोगे, तो वो जो मुक्ति होगी वो शाश्वत नहीं होगी, हमेशा रहने वाली नहीं होगी। क्योंकि एक काल में मुक्ति होने वाली, एक देश में मुक्ति होने वाली, वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि विषय की एक आयु होती है। कोई 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, अरब खरब वर्ष तक कोई रह सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मलोक भी, विष्णु लोक भी, सब जो है एक लोक है, और एक ना एक दिन जो है ये भी समाप्त होंगे। क्योंकि महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो जो अप्राप्त की प्राप्ति है वो मुक्ति जो है शाश्वत नहीं हो सकती। इसलिए कहता है कि जितनी तने सब बात करी है ये सब जो है केवल बकवास है। कर्म से जड़ वस्तु की प्राप्ति होती है, चेतन की नहीं हो सकती, अन्य वस्तु की प्राप्ति होती है, इसलिए बकवास है। तो इसमें दूषण बताने के लिए कहते हैं असद अर्थ प्रलापो अयम, ये तुम्हारी केवल असद प्रलाप है। इति हृष्टधियां वाचः
स्वप्रज्ञाध्वांत चेतसाम घुष्यन्ते यज्ञशालासु धूमानद्धधियाम किला। इति जो तुमने अब तक कहा है सब, ये जो है हृष्टधियाम वाचा, हृष्टधियाम कि ये अब तुम्हारी बुद्धि को प्रसन्न करने वाले जो वाक्य हैं ना, क्या क्या वाक्य हैं? यानिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन्ति विपश्यतः वेदवादरता पार्थ नानस्तिवादना। यानिमाम पुष्पताम, ये तुम्हारी दिखाती सुंदर लगने वाली वाणी कि इस यज्ञ का करूंगा तो ये फल मिल जाएगा, ये यज्ञ करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। ये जो प्रवदन्ति विपश्यतः, अज्ञानी लोग ऐसा बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। अब कि मैं ये अनुष्ठान करूंगा तो ये फल मिल जाता, ये अनुष्ठान करूंगा ये फल मिल जाता। तो इसी ऐसे बुद्धि ऐसे बोल बोल करके खुश होते रहते हैं। ऐसी जो बुद्धि है कि केवल कर्म अनुष्ठान से ही मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी जो इस प्रकार की आशाओं की जिनकी बुद्धि है वो खुश होते रहते हैं। ये कर्म करेंगे तो ये फल मिल जाता है। ऐसी बुद्धि इति हृष्ट धियाम वाचा, ऐसी वाणी वाले, ऐसी बुद्धि वाले ऐसी वाणी बोलते रहते हैं। स्वप्रज्ञाध्मात चेतसाम, स्वप्रज्ञाम अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को शास्त्र युक्ति से बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल एकदम विरुद्ध, ध्वांत चेतसाम अधमात्म उपब्रह्मतीम चेतो येषाम, जिनका चित्त जो है अपने बिना शास्त्र के, बिना युक्ति के, ऐसे मनमानी कपोल कल्पनाओं में विस्तार को प्राप्त होता रहता है, ऐसी बुद्धि वाले खुश होते रहते हैं। घुष्यन्ते यज्ञशालासु धूमानद्धधियाम किला। घुष्यन्ते का क्या अर्थ है? घुसना। घुष्यन्ते यज्ञशाला में घुसते हैं, धुआं में सब लगते हैं। धूमानद्ध, धूमेन आनद्ध आवद्ध धियाम यस्य इति धूमानद्ध धियाम। धुआं के द्वारा, धूमेन आबद्ध, धूम से ढक गई है, धुआं से जिनकी बुद्धि ढक गई है, यज्ञ करते करते धुआं से बुद्धि जिनकी ढक गई है, अब उनको धूमिल हो गई है। धूमानद्ध धियाम किला, यज्ञशाला में घुस करके यही बात करते रहते हैं, यज्ञ करने से इसकी प्राप्ति हो जाए, यही बात सुनने को मिलती है। यज्ञशाला में घुस करके घुसते घुसते हैं। क्या कैसी बुद्धि लेके घुसते हैं कि यानी नाम पुष्पताम वाचम, एक यज्ञ करने से ये फल मिल जाएगा, ये करने से ये फल मिल जाएगा, ऐसी बुद्धि लेकर के यज्ञशाला से घुसते, यज्ञशाला में घुसते हैं और वहां घुस करके उस वासना का जो धुआं है, उस वासना धुआं से उनकी बुद्धि आबद्ध हो गई है, ढक गई है। तुम्हारी बुद्धि में कोई प्रकाश है नहीं, धूमिल हो गई है। स्वाहा स्वाहा करके वो बुद्धि जो है, क्योंकि वहां अपने आत्म स्वरूप का चिंतन हुआ ही नहीं, अन्य का चिंतन, कामनाओं का चिंतन, इसी से वहां आबद्ध रहा। अब देखो यहां ये ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से बात कही जा रही है। अंतःकरण शुद्धि के लिए तो यज्ञ आदि को स्वीकार किया है, हर जगह बात नहीं लगानी चाहिए। तत्व दृष्टि से ये बिल्कुल यहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। दूषण उपक्रम अवधि ज्ञापनाया, दूषण उपक्रम अवधि ज्ञापनाया आहा। अब ये कर्मवादियों के पूर्व पक्ष में कहां तक कब तक
ये दोष दिखाए जाए। कब तक इनको, जो पूर्व पक्षी ने जितने सब बात कही थी, इन पूर्व पक्षियों के, कर्मवादियों के पूर्व पक्ष में कहां तक किस किस प्रकार से दोष दिखलाए जाए। तो कहते हैं अत्र अभी दद्महे, हम इनका निराकरण करते हैं, जो जो इनके दोष हैं इनका निराकरण करते हैं। तत्र विदद्महे दोषान क्रमशो न्याय बृंहितैहि बचो भी पूर्व पक्षोक्ति घाती भी नाति संभ्रमात्। कि जो तुमने कहा था कि कर्म ही मुक्ति का साधन है, ये जो बात कही थी, तो पूर्व पक्षी की इस प्रक्रिया को, इस उक्ति को हम निराकरण करते हैं, निषेध करते हैं। कैसे करते हैं? पूर्व पक्षोक्ति घाती भी, पूर्व पक्ष की युक्तियों पर घात करने वाली न्याय युक्त, युक्ति युक्त वाणी के द्वारा हम उन पर प्रहार करते हैं कि जो तुमने सारी युक्ति दी है, इन सारी युक्तियों पर पूर्व पक्ष घाती के द्वारा जो युक्ति कही गई थी, उन पर हम ऐसे नहीं, बड़ी युक्तियों के साथ, तर्क के साथ, श्रुति के साथ उन पर हम प्रहार करते हैं। नाति संभ्रमात्, नाति संभ्रमात् असत, यानी असत का ऐसी युक्ति तर्क हम देंगे कि न अति संभ्रमात्, असत का वहां स्पर्श नहीं होगा। उन युक्तियों में छल, न्यायिक कहते हैं ना, छल जाति, क्या दिया इसमें, एक सूत्र दिया न्याय दर्शन का, जरा पढ़ो उसको। छल जाति निग्रह स्थान, हाँ, वचन विधातु और छल जाति और निग्रह स्थान। जो हम ऐसे वाक्य बोलेंगे जिनमें छल नहीं है, और जिनमें जाति का अर्थ क्या किया इसका, असद उत्तरमिति भाव। हाँ, असद उत्तर, असद भाव हम नहीं कहेंगे, छल नहीं कहेंगे, असद भाव नहीं कहेंगे, और तीसरा निग्रह स्थान, शास्त्रार्थी पराजय से हेतु। हाँ, शास्त्र के जो शास्त्रार्थे पराजय से हेतुभूतम वाक्यम विप्रतिपत्तिर अप्रतिपत्तिश्च निग्रह। हाँ, जो शास्त्र के विपरीत, विप्रतिपत्ति आदि वाक्य, उनकी भी हमारे वाक्यों में कोई जगह नहीं होगी। छल नहीं होगा, असत नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। ऐसी युक्तियों के द्वारा, ऐसी युक्तियों के विस्तार से जो तुमने असत प्रलाप किया था, इन सारे असत प्रलाप को हम अभी ध्वंस कर देते हैं। न्याय युक्त युक्तियों से, हाँ, न्याय युक्त, शास्त्र युक्त युक्तियों के द्वारा, जिनमें कोई छल कपट नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, असत बात नहीं होगी, अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति आदि दोष भी जिसमें नहीं होंगे। ऐसी युक्तियों के द्वारा हम तुम्हारे, जो तुमने बहुत बड़ा जो एक कर्म से मुक्ति, एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया था, अभी इसको हम ध्वंस करेंगे। झगड़ा तो खूब करेंगे, लेकिन दुख ना होगा। झगड़े की कोई बात नहीं, यहाँ तो युक्ति तर्क की बात। चतुर्विधस्यापि कर्म कार्यस्य मुक्त असंभवात्। क्या कह रहे हैं? कर्म कार्यस्य चतुर्विधस्य, कर्म कार्य जो 4 प्रकार का होता है। अब तुम अपनी पूर्ण सुन लो, जो तुमने इतनी देर से कहा था, चतुर्विधस्यापि कर्म कार्यस्य मुक्त असंभवात्। 4 प्रकार के कर्म केवल 4 प्रकार के होते हैं, उनसे मुक्ति संभव ही नहीं होती। मैं मुक्ति कार्य कार्यत्वम, क्योंकि मुक्ति कोई कार्य नहीं है। कर्म से होने वाला जो कार्य है वो मुक्ति नहीं है, मुक्ति कोई कार्य नहीं है।
पहले भी स्पर्श किया था, अभी बताते हैं कि कर्म से 4 प्रकार की उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको बना लिया जाए। आपके पास घड़ा नहीं है, घड़ा बना लो, कर्म से बनाया जा सकता है। आप पे तुम्हारे नहीं बनाना चाहते तो जाकर के मौनी बाबा आश्रम से उठा लाओ। और घड़ा ले तो आए, घड़ा बहुत गंदा है तो उसको धुल दिया, उस पर चित्रकारी कर दी, ये भी कर्म से किया जा सकता है। अच्छा नहीं लगा तो घड़े में नमक भर दो, गल जाएगा, डंडा मार दो। कर्म से केवल ये 4 ही चीज हो सकती है। तो कर्म का कार्यत्व मुक्ति नहीं है, क्योंकि जो कर्म का कार्य होता है, जो कार्य होता है वो विनाशी होता, पहले नहीं था, उसका प्रागाभाव है और प्रध्वंसाभाव है। यानी कार्य उससे पूर्व अभाव था और बाद में भी अभाव है। अभी जैसे प्रागाभाव किसे कहते हैं, ये फोन रखा है, अब ये फोन दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो अभाव था यहां, तो इसको कहेंगे फोन का प्रागाभाव। कर्म से जो प्राप्त कार्य हुआ है वो पहले नहीं था और उसको तोड़ दिया तो बाद में भी वो नहीं रहा। तो प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, प्रागाभाव प्रध्वंसाभाव वाली मुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जो कर्म से होने वाली जो मुक्ति है पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी। ये कहो, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि तुम्हारी भी तो मुक्ति पहले नहीं थी, तुम कहते हो ज्ञान होने पर मुक्ति हुई। देखो, मुक्ति स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वो पहले भी थी, आगे भी रहेगी, अभी भी है। जो उस पर उसके ना होने की जो भ्रांति हो गई थी, ना होने की जो भ्रांति हो गई थी, उस भ्रांति को ज्ञान ने मिटाया। इसलिए ज्ञान से जो मुक्ति होने होती है वो नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, और कर्म से जो मुक्ति होगी अप्राप्त की प्राप्ति होगी। गले में माला पड़ी, अब हमको भ्रांति होगी कहीं रख के भूल गए और गले में देख नहीं रहे। आपने कहा, अरे स्वामी जी तो माला तो गले में आपके है, पहले से थी, तो वहां प्राप्त की ही प्राप्ति हुई है। जो अप्राप्ति की भ्रांति हो गई थी कि मुझे माला नहीं है, ये भ्रांति छूट गई बताने से, ज्ञान होने से बताया कि ये रे गले में माला। लेकिन कर्म से ऐसी मुक्ति नहीं है, वहां तो पहले उसका प्राग अभाव था, आपने उत्पन्न की है, कर्म से बनाई है। तो इसलिए कर्म से मुक्ति एक देश में होती है और एक काल में होती है। कर्म से उत्पन्न हुई तो ध्वंस भी हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए प्रध्वंसा भाव भी उसका होता है। हाँ, वो जो किसी दूसरे ने ही तो बताया कि माला है गले, और विस्मरण आपको हुआ तो बताया दूसरे। हाँ, तो फिर स्मृति किसको हुई? दूसरे के बताने का। हाँ, तो ये तो गुरु है, गुरु ने तो बताया, गुरु ने संकेत कर दिया, लेकिन विस्मृति गुरु जी को नहीं हुई, तुमको विस्मृति हुई है, हमको विस्मृति हुई और हमको स्मृति हुई। जो विस्मृति थी माला की, अब हमको ही बताने से स्मृति हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो अप्राप्त की जो प्राप्ति है वो नष्ट भी हो जाती है, एक देश में होती है, एक काल में होती है। लेकिन यानी कहने का मतलब, जो जिस वेदांत जिसको मुक्ति कहता है वो अपना आपा है, देश काल वस्तु के परिच्छेद के अत्यंत अभाव है। एक वस्तु ऐसी है जो काल की धारा में बह रही है,
निरंतर बह रही है, परंतु देश में व्यापक नहीं है, वस्तु में अनुस्यूत नहीं है। गंगा जी की धारा है, कब से बह रही है, कब तक बहेगी पता नहीं, काल में नित्य है, परंतु देश में व्यापक नहीं है। कहां कहां बहती है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में वो नहीं बहती है। तो नित्य होकर के भी काल से, देश से कट जाती है। एक वस्तु ऐसी है कि देश में व्यापक होकर के काल से कट जाती है, जैसे आकाश व्यापक है, परंतु गहरी निद्रा आदि में उस आकाश का भाव नहीं, आपको भान नहीं होता। तो सुषुप्ति में, उस सुषुप्ति काल में उसका खंडन हो गया, वो देश में व्यापक होकर के काल से कट जाती है। कोई वस्तु, एक वस्तु ऐसी है कि एक वस्तु में अनुस्यूत है, जैसे गोत्व है, गायपना गाय में है लेकिन घोड़ा में नहीं। लेकिन ये जो वस्तु, ये जो मुक्ति है, ये जो स्वरूप है, देश में व्यापक है, काल में कटती नहीं, काल में नित्य है और सर्वत्र है, अनंत है, व्यापक है। तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, यही मुक्ति है, यही आपका स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, इसी को हम मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई ऐसी बहन जी नहीं है हमारी जो कहीं विशेष जगह रहती है। ये जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादर। हाँ, ये जो है, ये उनकी जो मुक्ति, जैसे वो मुक्ति मानते, कोई उनकी कोई बहन जी होंगी ऐसी कि जो भक्ति को स्वीकार करे, मुक्ति का निरादर हो जाए। अपने आपे को कौन निरादर कर सकता है? वो जो मुक्ति है उनकी, कोई किसी देश में, काल में कोई बहन है, कोई बेटी, ऐसे कोई नाम रखा होगा, इस मुक्ति का निरादर किया जा सकता है। लेकिन अपने आपे का कोई माई का लाल नहीं है जो निरादर, अब मैं नहीं हूं, कोई निरादर कर सकता है इसका? वो अपना जो होना, यही तो मुक्ति है, यही स्वरूप है, यही ज्ञान है, ये सत्य है, चित्त है, यही परमात्मा है। तो 4 प्रकार का जो फल है, ये मुक्ति में संभव नहीं है। न मुक्ति कर्म कार्यत्वम, क्योंकि मुक्ति जो है कर्म का कोई फल नहीं है, मुक्ति कोई फल नहीं है। मुक्त हो जाने से कुछ विशिष्टता नहीं आ जाती है। भैया ये मुक्त पुरुष है, कुछ विशिष्टता आती हो, मुक्ति कोई सारी विशिष्टताओं को खत्म कर देती है। यदि किसी विशेषता को हमने स्वीकार कर लिया तो आप पहले से ज्यादा, पहले नहीं मानते, आपने एक विशेषता और धारण कर ली, गैरिक बस धारण करके अब तो हम जो सन्यासी हैं, अब मुक्ति उक्ति की बात तो दूर रही, ये इस विशिष्टता में फूले फिरते रहते हैं। ये क्या है? ये एक माला, लाल माला और एक पहन ली, एक व्यक्तित्व का एक आभूषण और बना लिया, तो ये मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो निर्विशेष है, जहां सारी विशेषता खत्म हो जाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, सुखदेव जी कहते हैं, अन्य रूप का परित्याग ही मुक्ति है। कोई एक भी आकार ग्रहण ना हो, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, किसी भी प्रकार की विशिष्टता मुक्ति स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी मुक्ति की बात है। किसी काल लोक आदि की जो मुक्ति है, वो उनकी मुक्ति कोई और है। वो मुक्ति जो है, ये वेदांत उसको मुक्ति नहीं कहता है। देश काल आदि के रूप में कुछ कल्पित है। हाँ, कुछ थोड़ी अतिशयता हो जाती है,
ये सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, पर गुणातीत वो नहीं होता है। तो ये उपासना से प्राप्त होने वाली मुक्ति जो है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सृष्टि, स्वभाव से ही तीनों गुण ये है। और जो कैवल्य मुक्ति है वो तो मुक्ति केवल एक ही है, वो अपना स्वरूप है। मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न पूछा था कि मुक्ति क्या है, तो भगवान राम ने यही कहा कि उपासना से होने वाली ये मुक्ति 5 प्रकार की है, जो ये सविशेष है, किसी देश काल में रहती हैं, और ज्ञान से होने वाली जो मुक्ति है वो कैवल्य मुक्ति एक ही है। कैवल्य मुक्ति को अपरिच्छिन्न मुक्ति को कैवल्य मुक्ति को अपरिच्छिन्न मुक्ति को ऐसा कहते हैं। हाँ, वो तो है ही है, अपरिच्छिन्न है, निर्विशेष है। हाँ, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निर्विशेष, अपरिच्छिन्न। अभी कहा ना, अभी जो 3 बात बताई थी, देश काल वस्तु के परिच्छेद का अत्यंत अभाव है, अपरिच्छिन्न नहीं है, वो तो सही बात। अपना स्वरूप है वो ज्ञान से मुक्ति। तो उन्होंने कहा ज्ञान कैसे होगा, हनुमान जी ने कहा, बोले मांडुक्य में वालम, मांडुक्य, केवल मांडुक्य उपनिषद के ज्ञान चिंतन मनन से हो जाएगा। हाँ, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर 10 उपनिषद पढ़े, उससे नहीं होता है फिर आगे आगे बताए 108 उपनिषद तक का बात बताई, तब वो पढ़े, तब ये मुक्ति हो जाएगी। और भाव ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सविशेष मुक्ति, ये देश में काल में रहने वाली मुक्ति है, ये भाव से प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य तो ये हो गया कि कर्म से तो और फंसने का डर है। हाँ, कर्म, अभी तो ये कहा ना, बस अगर कुछ आप चीज पकड़ोगे तो फंसोगे तो हो ही। और कितने समय से किसने कोई कसर तो करी नहीं कर्म करने में, कितने अनादि वर्षों से, अनादि जन्मों से कर्म करते आए हैं, और कर्म कर आज तक तो कोई मुक्त हुआ नहीं। हाँ, कर्म की विधा सीख जाए तो कालांतर में बात आ जाएगी। विधा योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कला सीख जाए करने की, तो हो सकता है। अगर कला बिना सीखे कला करोगे, सीखोगे, तो फिर तो बंधना ही है, बंधा ही हुआ है, बंध कर ही बंद कर रहा है, बंध रहा है। आगे कहते हैं अज्ञान हान मात्रत्वात् मुक्ति कर्म साधनम कर्मापमार्षिणा ज्ञानम तमसीव उत्थितम तमः। अज्ञान मात्र हानत्वात्, अज्ञान निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप है, अज्ञानता से ही अपने को भूले हुए, अज्ञानता से भूले हुए हैं, और ज्ञान से आप नित्य प्राप्त हैं, जाने हुए हैं। तो अज्ञान हान मात्रत्वात् मुक्ति केवल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है, कुछ करना नहीं है। न कर्म साधनम, और अपनी भूल मिटाने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जानने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता है? जो आपको भूल हो रही थी, भूल मिटी है। उस दिन बताया था कि एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है। वो हिंदू है। हाँ, बस ये समझना है, बस आप हो गए। ऐसे हम समझ लें कि मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये अहंकार नहीं हूं, मैं तो केवल चिन्ह मात्र हूं, बोध स्वरूप हूं, बस मुक्त है। ये प्रत्यय बन जाए, ये प्रत्यय बन जाए कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। मुक्त अभिमानी मुक्त, और बद्ध अभिमानी बद्ध। और पर ये देखो, ये अभिमान आंख पर व्यवसाय होना चाहिए। ऐसे मुंह से चिल्लाते मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, देह को ही बैठे हो,
तो ये बात नहीं होती, क्योंकि जब तक ये तत्व पदार्थ के शोधन नहीं होते तब जाके मैं ब्रह्म हूं, तो एकदम छाती आगे निकलती है कि देही ब्रह्म होता है, देही कोई ब्रह्म कहता है। अतत्व पदार्थ का शोधन होगा तो फिर ये देह की बात नहीं आएगी, वो वही पर्यवसान उसका होगा। शोधन ना होने से ही तत्का शोधन नहीं, तम का शोधन नहीं, इसलिए देह ये आड़े आ जाता है। ये वेदांत विज्ञान जो है, धर्मात्मा शुद्ध आचरण वाले यदि श्रवण करते हैं तो ये वेदांत विद्या एक संस्कार उदित कर देती है। वेदांत विद्या ज्ञान का संस्कार उदित करती है। और यदि अधिकारी श्रवण करे, साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु श्रवण करे, तो ये संस्कार उत्पन्न नहीं करती है, ये संस्कारों को ध्वंस कर देती है। और यदि पामर श्रवण करे तो देह को विरोचन वेदांत श्रवण करके देह को मैं मान करके सब जगह लड़ता फिरता रहता है। तो मेरे बराबर क्या मैं ही जानता हूं, तू नहीं जानता, इसमें यही लड़ता फिरता है। तो ये एक ही विद्या का 3 जगह प्रभाव देखिए। एक जगह मुक्ति हो गया, जो शुद्ध आचरण है वहां संस्कार उदित हो गया, और जो पामर पुरुष है, देह को ही सब कुछ माना हुआ, वो तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं। तो ये कर्म ऐसी जो मुक्ति है वो केवल अज्ञान की निवृत्ति है। अज्ञानता से जो चीज अप्राप्त थी, ज्ञानता से वो प्राप्त है। कर्म से तो कोई वस्तु बनाई गई जाती है, कर्म से कुछ भूल निवृत्त नहीं होती। कर्म से चाहे भ्रांति 1 साल की हो, 2 साल की, 50 साल की, 100 साल की भ्रांति हो, केवल एक वाक्य से निवृत्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 100 साल की भ्रांति भैया जो है 100 साल की भ्रांति है तो फिर ज्यादा कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं, उतनी क्षण है, उसी क्षण। जैसे स्वप्न में किसी का विवाह हुआ हो, एक पत्नी आई, फिर एक 10 साल बाद आई, एक 15 साल बाद आई, और आंख खुल जा, तो कौन सी पहले विधवा हो? है? तो पहले कौन सी हो जाएगी विधवा? तो ये तीनों है ना, एक, क्योंकि वह है ही नहीं है, तीनों एक ही साथ। ऐसे ही भ्रांति चाहे 10 साल की हो, 20 साल की हो, कैसी हो, वो तो उसी क्षण ज्ञान वाक्य उसी क्षण निवृत्त हो जाते हैं। तो कर्म अपमाष्टि नाज्ञानम, इसको कल कर्म अपमाष्टि नाज्ञानम तमसी उत्थितम तमः। कर्म से अज्ञान का मार्जन नहीं होते, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती? तमसी उत्थितम तमः। जैसे मन अंधकार में रस्सी सांप दिखाई देती है, तो क्या और अंधकार वहां कर दें तो क्या सांप की निवृत्ति हो जाएगी? वो ज्यादा नहीं जाएगा। तो अंधकार में उत्पन्न हुई रस्सी में जो सांप है, उस भ्रम को अंधकार दूर नहीं कर सकता, उस भ्रांति को तो ये प्रकाश ही दूर करता है। इसलिए तमसी उत्थितम तमा, अंधकार से उत्पन्न जो तम है उसको निवृत्त नहीं कर सकता। ये तम क्या है? तम से उत्पन्न तम क्या है? अविद्या से उत्पन्न ये कर्म भी क्या है? तम है। कर्म अज्ञानता से उत्पन्न ये जो कर्म है, ये कर्म जो है वो प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए कर्म अपमाष्टि नाज्ञानम, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। कर्मणो कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। इसके लिए, इस कर्म की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित यानी
ब्रह्म विचार ही, बस ब्रह्म विचार के अलावा और कोई साधन नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयनाया, नान्या पंथा, और कोई मार्ग ही नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तत्व पदार्थ का शोधन प्रक्रिया में वैज्ञानिक क्या मानता है, कैसे होता है?